हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने प्यारे चैनल, नहीं अपना नहीं है मतलब हमारा है, तो हमारे प्यारे चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर, जिसमें हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आई होप कि आप जल्दी ही करा दोगे, है ना। फटाफट सब्सक्राइब करना शुरू कर दो, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स है फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि जल्द से जल्द 10,000 हम कंप्लीट कर ले। जो भी न्यू व्यूवर्स अभी जुड़े हैं हमारे चैनल पे, उनको ये बता दिया जा रहा है कि उनके लिए सूचना ये कि भाई हमारे चैनल पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है माध्यमिक का। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, हमारे वीडियोस चेक कर लो, और सजेशंस हमने पूरे सब्जेक्ट के ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सजेशन दिया जा चुका है, उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली एक सेपरेट स्पेशल टाइप का वीडियो है, और इस वीडियो के लिए 2-3 स्टूडेंट्स की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट आई थी, और उसके बाद मुझे भी लगा कि यस ये करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज किया था। तो यहाँ मैंने क्या तैयार किया, आप जैसा देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे रेडी किया एक टाइमलाइन आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। तो हिस्ट्री में ना बहुत सारे डेट्स होते हैं, नो डाउट बहुत सारे डेट्स हैं, आपको यहाँ पर सब बहुत सारे डेट्स पढ़ने होते हैं। तो बहुत सारे डेट्स क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं जब आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर रहे होते हैं, उनके आंसर्स को तो याद हो जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ ऐसे डेट्स जो एटलीस्ट आपको वो तो याद होना ही चाहिए चैप्टर वाइज। और मेनली अगर आप देखोगे तो चैप्टर 3 में जो रिवॉल्ट एंड रिविलियन है, एंड चैप्टर 4 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट का जो चैप्टर 7 है वहां पे भी कुछ डेट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली हाईलाइटेड होना जरूरी है ताकि वो मिस ना हो जाए। तो इन्हीं सब चीजों को कंसिडर करके मैंने एक पूरा यहाँ पर टाइमलाइन क्रिएट किया है हिस्ट्री का, चैप्टर वाइज यहाँ पर है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको कैसे यूज करना है, कैसे आपको चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस टाइमलाइन का क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए पूरा ये वीडियो आपके लिए है, ये पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला 4 से 5 मिनट का, देख लो कंप्लीट, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ मिलने वाला दिन। देखो सबसे बेनिफिट क्या होगा इस टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री का ना, कि आपको एक निचोड़ मिल जाएगा पूरा आपके हिस्ट्री सिलेबस का। तो चलो बिना किसी और इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहली चीज, ये जो टाइमलाइन है वो चैप्टर 2 से चैप्टर 8 तक है। चैप्टर 1 हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, क्योंकि वहां से टाइमलाइन जो भी टाइम्स है वहां पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते। सबसे पहले चैप्टर 2 की हम बात कर लें तो ये कुछ ऐसे टाइमलाइंस हैं। और देखो टाइमलाइंस ना हर ईयर वाइज चेंज होता रहता है, मतलब ईयर वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग टाइमलाइन बनाता हूं मैं। लास्ट ईयर जब देखोगे तो उसमें आपको अलग मिलेगा, इस ईयर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भाई अगर पूरा ही सिलेबस का मैं बना दूं ना, तब तो पता चला कि आराम से 15-20 पेज का तो टाइमलाइन बन ही जाएंगे, बट ये मुश्किल से 5-6 पेज का है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही होगा, करना है। अब अगर आप गो थ्रू करोगे इन टाइमलाइंस को तो आपको पता चलेगा इसमें से बहुत सारी चीज आपको पहले से पता है, क्योंकि आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर याद किए होंगे तो ये चीज आपको दिखा होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो देखना, मेनली जो यहाँ पर ना सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, सेंटेंस के टाइप में, वो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो ये सब बस आपको रीड करना, आपको याद नहीं करना है। एक चीज याद रखना, रटने मत बैठना इन लोगों को, इन चीजों को, इनको रीड करते चलना है। याद किसको करना है वो देख लेना, ये रीड करना आपको मेनली। तो याद किसको करना है, याद आपको करना है यहाँ पर कुछ लोगों का, और ये क्या बोलते हैं उसको, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डीओबी याद कर लेना भाई, डेट ऑफ बर्थ उनका जो भी होगा, जो भी दिया है, जैसे कि हाजी मोहम्मद मोहसिन, यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, ये है आपका। एंड जो मेरे पास यहाँ पे जो लाइंस में चीजें लिखी गई हैं, 1 लाइन में है या 2 लाइन में है, कि इस डेट के बीच में, इस साल के इस साल के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, ये चीज स्टेब्लिश हुई थी, इस तरीके से मेंशन किया गया है पूरा पर्टिकुलरली, वो चीज भी आपको याद कर लेना, क्योंकि वो चीज एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं हमारे चैप्टर 2 से रिलेटेड, एंड चैप्टर 3 हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर तो चैप्टर 3 में मैंने कोशिश किया है कि भाई एक काम करेंगे, इस चैप्टर 2 का ही हमारा ब्रह्मो समाज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट सेक्शन बना रखा है, ये देख लेना। जैसे ये सब चीजें वुड डिस्पैच, तो ये सब चीजें कुछ कुछ चीजें जो आपको याद ही करना है, जैसे कि ये सब वुड विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था, देन हुतुम पैंचान नक्शा कब हुआ, बम्बा बोधनी पत्रिका किस साल में स्टैब्लिश हुई, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस इन चिकागो कब हुआ, तो ये सब चीजें तो आपको याद ही करना। और ब्राह्मो समाज वाला पूरा टाइमलाइन भी आप याद ही कर लेना, अगर आपके लिए पॉसिबल हो सब याद कर लेना, लेकिन रटना मत बैठना। याद कैसे करोगे, पढ़ते पढ़ते आपको रीड करना होगा डेली, आप इसको 15 मिनट 20 मिनट रीड करोगे, आपको याद होता चला जाएगा। और उससे भी बेस्ट वे है इसको प्रिंट निकलवाना, प्रिंट निकलवाने के बाद अपने जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे चिपका देना, या फिर प्रिंट निकाल के अपने पास रख के डेली उसको पढ़ते रहना। ओके, मोबाइल से बेटर होगा, ऐसा काम कर लो, बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा।
चैप्टर 3 में हमारे पास रिवॉर्ड्स बहुत सारे हैं। तो पहला तो भाई 1850 में एक्सपेंशन ऑफ इंडिगो प्लांटेशन ही हुआ था अंडर ब्रिटिश रूल। देन उसके बाद संथाल रिवॉल्ट। तो ये मैंने कोशिश किया एक ऑर्डर में डेट लगाने का कोशिश किया, बट फिर भी वो ऑर्डर मेंटेन तो नहीं हो पाया, बट मैंने कोशिश किया। 1850 से शुरू किया। देन ये संथाल रिबिलियन है, कब शुरू हुआ, कब आउटब्रेक हुआ, कब यहाँ पे कमीशन बना, ठीक है, वो सारी चीजें। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। ये इसे ऐसा सोच के ही मैंने लिखा है। अगर मान लो आपको आंसर आप लिख रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन आप संथाल रिवॉल्ट के बारे में लिख रहे हो, तो ये सारा डेट आप अगर इंक्लूड कर लोगे ना आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये तो जब पढ़ोगे तो याद करना ही है आपको, जब ये सब डेट्स उसमें इंक्लूड होगा तो आपका आंसर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और वहां पे फिर आपके नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे ही रिवॉर्ड्स में मैंने ये कैटेगरी बना दी है। ठीक है, तो चैप्टर 3 का हमारा ये वही है। चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का एक और पेज होगा, चैप्टर 3 का एक और पेज होगा, कहाँ गया भाई, कहीं तो होना चाहिए उसको। ठीक है, वो कहीं, हाँ यहाँ पर, भाई तो बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर 3 एक पेज में नहीं होगा, चैप्टर 3 का 2 पेज है यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ ऊपर ही इसको अरेंज कर देता हूँ। चैप्टर 3 का दूसरा यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी है, यहाँ पर हमारे पास सन्यासी फकीरी रिबेलियन है, रंगपुर, ये सब भील रिबेलियन, ये सब चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेनी है, जरूरी है। चैप्टर 3 में तो सभी डेट्स याद कर लेना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे आ जाओ चैप्टर 4 में भाई 1835 में जो मैकेले मिनट्स आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सब कर लेना आपको। इसमें देखो और क्या क्या डेट्स, 1882 वाला डेट इंपॉर्टेंट है ज्यादा। 1858 क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एरा ऑफ क्राउन रूल, यहाँ से 1858 से क्राउन रूल शुरू हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई 1947 तक चला, क्योंकि 1947 के बाद इंडिया को आजादी मिली हमारे देश को, तो यहाँ पे हुआ। देन इसके बाद 15th सेंचुरी, यहाँ चैप्टर 5 का खेले। तो चैप्टर 5 में बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुए थे, तो जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था, ये डेट्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर से याद कर लेना आप। देन मिड 1500, ये स्टार्टिंग के जो भी डेट्स आपको दिख रहे हैं इस पेज के, ये सभी आपको याद कर लेने होंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। नहीं, इसके बाद चैप्टर 6 में हम आ जाएंगे। तो चैप्टर 6 में ज्यादा डेट्स नहीं है, और चैप्टर 7 में ज्यादा डेट्स नहीं। चैप्टर 7 में ये देखो, चैप्टर 7 का इतना सारा डेट है और ये पूरा ही डेट्स आपको याद कर लेना, पूरा का पूरा। इसे मुझे याद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज याद होगी, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी कर लिया, आपको याद होगा। और चैप्टर 6 में भी जो ये डेट्स है, ये आपको पूरा का पूरा याद कर लेना होगा। ये तो थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे लगेगा, कर लेना इसको। एंड चैप्टर 8 में ये 3 डेट्स है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए, तो इतना आपको चीजें याद करनी होंगी। याद करने का बेस्ट तरीका है, रीड करते रहो डेली बेसिस पे, 15-20 मिनट या फिर 30 मिनट्स का टाइम निकालो इनकी, इसके लिए, या पर रीड करते रहो, रेगुलर रीड करते रहोगे, याद हो जाएगा। और जब भी लॉन्ग क्वेश्चन रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब रीड कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि अच्छा इसके रिलेटेड यहाँ पे टाइमलाइन मेरे पास है, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते वक्त ये टाइमलाइन को उस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिला के पढ़ा करो, तो इससे और भी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो हमारा टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री का जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पुराने स्टूडेंट जितने भी, उन सभी को पता है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, एंड हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी बहुत जल्दी मॉक टेस्ट आपके लिए आने वाला है, सो जस्ट वेट फॉर 1 to 2 days। मैं यहाँ पे एक मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट वाइज पूरा आप सभी के लिए रहेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको देने के लिए भी, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। लास्ट में अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, हर सब्जेक्ट में 2-3 मॉक टेस्ट, फिर आपकी प्रिपरेशन यस बहुत पक्की हो जाएगी। तो वेट करो, बहुत अच्छे सरप्राइजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लगी हो तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि थोड़ी सी आवाज में है दिक्कत अभी। फिर भी उम्मीद है बहुत जल्दी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। फिलहाल आज का वीडियो हमारा इतना ही है, आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप याद करने की कोशिश करना। रट्टा आप मार सकते हो, लेकिन रट्टा मारने में फिर भूल जाओगे, तो रीड कर करके याद करना, लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेट कर करके याद करना। अल्टीमेटली ये जो पूरा पीडीएफ में जो जितना भी टाइम लगना ना, ये सब आपको याद करना ही होगा। तो आपको टारगेट वैसा ही सेट करना, आप तरीका कोई भी चूज कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको सब याद करना ही पड़ जाएगा। चलो ठीक है, सो फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।